जो सुख नित्य प्रकाश विभु, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, नाम रूप आधार, मति न लखे जहि मति लखे, मति न लखे जहि मति लखे, सो में शुद्ध अपार, सो में शुद्ध अपार। विचार सागर ग्रंथ की द्वितीय तरंग का जो विषय चल रहा था वो है अध्यास। ये जगत जो हमको दिखता है ये हमारे स्वरूप में अध्यस्त है। अध्यस्त का मतलब है कि स्वरूप तो निर्विकार होता है, स्वरूप तो अवयव रहित होता है, इसलिए स्वरूप में ये जो अध्यास कहा जाता है ये कल्पित मात्र है। अध्यास शब्द जो है इसलिए प्रचलन में वेद शास्त्रों में लाया गया जिससे तुम्हें समझने समझाने की सुविधा मुहैया हो जाए। तो अध्यास की एक रीत होती है वो समझाई गई है। अध्यास हमेशा भ्रम का परिणाम होता है। जिस स्थान पर भ्रम होता है वहीं पर अधिष्ठान और अध्यास दो करके समझना पड़ते हैं। अनात्म वस्तु रज्जु के सर्प की न्यायी जब प्रतीत होवे तब ही है। जैसे रस्सी में सांप प्रतीत होता है उसी प्रकार से अनात्मा, अनात्मा माने प्रपंच, अनात्मा माने संसार। तो ये संसार रस्सी में सांप की तरह प्रतीत होता है और प्रतीत तभी है। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? जब प्रतीत हो रहा है संसार तभी है, और अगर प्रतीति नहीं होवे तो संसार है ही नहीं। रस्सी में सांप की प्रतीति हो रही है तभी तो सांप नजर आ रहा है, और प्रतीति होना बंद हो जाए, रस्सी प्रतीत होने लगे तो सांप गया। अच्छा, गया कि था ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं। रस्सी की प्रतीति क्या सांप के नष्ट करने का साधन है? बोलो। रस्सी के प्रतीत होने पर हमको ये निश्चय हो जाता है कि जब रस्सी प्रतीत नहीं हो रही थी, सांप प्रतीत हो रहा था, तब भी सांप था ही नहीं। अब रस्सी प्रतीत हो रही है तो सांप की प्रतीति समाप्त हो गई, अब भी सांप नहीं है। आगे फिर कभी रस्सी प्रतीत नहीं होगी तो सांप प्रतीत होगा, तब भी सांप की प्रतीति सत्य नहीं है। ये समझाना क्या चाहते हैं कि अनात्म वस्तु की प्रतीति काल में ही ये अनात्म वस्तु सिद्ध सी लगती है। यह हमारे वेद सम्मत सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है वेद का? मास्टर साहब आलस आ रहा है क्या? वेद का ये सिद्धांत है कि संसार जो है वो प्रतीति काल में ही सत्य लगता है। अप्रतीति काल में संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। ये वेद का सिद्धांत है।
अब वेद के सिद्धांत को लोग छोड़ करके, वेद के सिद्धांत पर पर्दा डाल करके और वेदों का अध्ययन करते रहते हैं, इसलिए उनका प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा। तो सतगुरुदेव भगवान सर्वप्रथम क्या उपदेश करते हैं? वही सतगुरु हैं जो अपने शिष्य को कभी धोखे में न रखें और जिस समय दीक्षा दान करें उससे पहले ही बता दें कि संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। इस बात को जो है मस्तिष्क में रख कर और तब सतगुरुदेव भगवान से दीक्षा लेनी चाहिए। अगर ये तुम्हारे में बना रहेगा विश्वास कि संसार तो है और परमात्मा भी है, तो फिर आप संसार को ही सिद्ध करते रहोगे, परमात्मा को कभी सिद्ध कर ही नहीं पाओगे। इस कारण से सुषुप्ति में सर्व प्रपंच का अभाव प्रतिपादन किया है। सारे प्रपंच का अभाव सुषुप्ति में हो जाता है। नींद में कोई भी प्रपंच आपको नजर नहीं आता। इसका प्रतिपादन किस सिद्धांत पर किया? वेद के सिद्धांत पर। अगर जागृत स्वप्न सुषुप्ति न होते तो तुम्हें वेद का सिद्धांत कभी समझ में आता ही नहीं। सारी श्रुतियां आप अध्ययन करके तब मांडूक्य उपनिषद का अध्ययन करोगे तो ब्रह्मबोध हो जाएगा, पक्की बात है। मांडूक्य उपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जिसमें आपकी और परमात्मा की वास्तविकता को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। तमाम ऋषियों ने शंकराचार्य काल से इसी उपनिषद के विषय के ऊपर न जाने कितनी जो है लेख लिखे हैं और उन लेखों का नाम जो है कारिका, मांडूक्य कारिकाएं। मांडूक्य कारिकाएं जो है ग्रंथ, जो वेदांत के ग्रंथ हैं मांडूक्य कारिकाएं, वो बिना मांडूक्य उपनिषद को समझे समझ में नहीं आती। बहुत अच्छा उनमें हमारे शंकराचार्यों ने, जो आदिगुरु शंकराचार्य के बाद के शंकराचार्य हुए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी व्याख्याएं की। मांडूक्य कारिका जो 4 भागों में है, उनका भी अध्ययन करना चाहिए। तो वेद का सिद्धांत यही है और उसी से सुषुप्ति में सर्व प्रपंच का अभाव प्रतिपादन किया जाता है। सुषुप्ति में कोई पदार्थ प्रतीत होता नहीं, इसलिए सर्व प्रपंच का सुषुप्ति में लय हो जाता है। इसका नाम शास्त्र में दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। शास्त्रों में इसको क्या कहा गया है? ये सारा प्रपंच नींद में लय हो जाता है, यानी नींद में अभाव हो जाता है, तब ये दिखता नहीं। और जागृत अवस्था में इसका प्रादुर्भाव होता है तो ये दिखने लगता है। इसी को कहा है दृष्टि सृष्टिवाद। दृष्टि किसको कहते हैं? अविद्या के परिणाम स्वरूप जो वृत्ति ज्ञान है, अविद्या के परिणाम स्वरूप हमको ये कभी आश्चर्य होता है कि अविद्या के परिणाम से तुम्हारी मैं खड़ी हुई है। ये जो सीमित मैं है, जिसको तुम मैं बोलते रहते हो, मैं शरीर हूँ, मैं ज्ञानेंद्रियाँ हूँ, मैं अंतःकरण हूँ, बोलते ही नहीं, लगता है 24 घंटे। ये किसका परिणाम है? अविद्या का। जी हाँ,
माने नहीं, विद्यावान विद्यमान, जो विद्यमान नहीं है। इसलिए माया की एक परिभाषा ये भी है, जो है ही नहीं सो माया, और जो है नहीं उस माया ने, उस अविद्या ने तुम्हारी असली में खड़ी कर दी, जिसको तुम छोड़ नहीं सकते। इसलिए निज जो है विस्मृति का नाम ही अविद्या है, और अविद्या कोई चीज नहीं है। हम अपने को भूल जाएं तो पता नहीं कहां कहां भटकते फिरते। वेदों में इसका एक दृष्टांत श्रुतियों में बहुत करके दिया गया है कि 10 आदमी नदी पार करते हैं, और नदी पार करने के बाद नाव से उतरकर गिनती शुरू करते हैं। कहते हैं गिन लो, कोई कम तो नहीं हो गया। अब गिनने वाला जो होता है, जी हाँ, सबको गिन जाता है, अपने को भूल जाता है। तो कहते हैं कम हो गया, एक आदमी नदी में डूब गया, और सबके सब रोने लगते हैं कि अपना एक जो है साथी बिछड़ गया। बार बार गिनते हैं, बार बार जो है 9 निकलते हैं। अब देखो, आप लोगों को हंसी आ रही है तो बहुत सरल लग रहा है दृष्टांत, लेकिन तुम्हारी जिंदगी इसी दृष्टांत पे चल रही है। ठीक है? तब तक कोई संत वहां से निकले, क्यों रो रहे हो? कि एक डूब गया हमारा। अब जो डूब गया है उसके लिए रो रहे हैं। तो साधु ने गिना तो वो 10 के 10 थे। उन्होंने कहा मेरे सामने गिनो। तो फिर जो है गिनना शुरू किया, तो फिर वो 9 तक ही गिने और 10वां भूल जाए। बार बार वो यही कराते रहे। अंतिम जब किसी व्यक्ति ने गिना और 9 गिनने के बाद 10वां बोल नहीं पाया, तो साधु ने एक झापड़ दिया, 10वां अहम, 10वां अहम। मिल गया, परमात्मा मिल गया। बस इतनी देर है, परमात्मा मिल गया। अब ये कौन करा रहा है? अविद्यमानता, अविद्यमानता। तुम अपने को अविद्यमान देख रहे हो, बाकी सबको विद्यमान देख रहे हो। ये कौन दिखा रहा है? अविद्या। यही तो माया का चमत्कार है कि माया सब कुछ दिखा रही है तुमको। तुम सब कुछ जानने में समर्थ हो। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो तीनों लोगों की खोज कर सकता है, तीनों लोगों के पदार्थों की खोज कर सकता है। इसलिए आज विज्ञान की पूजा हो रही है, परंतु वो अपने को नहीं जानता। और ये कार्य किसका है? जो अपने को विस्मृत करा रही है, अविद्या। तो अविद्या का परिणाम मैं अहम, अविद्या के परिणाम स्वरूप जो ज्ञान हुआ मैं मेरे का, ये सब मैं मेरा, वृत्ति रूप ज्ञान। और उसी समय ये जो वृत्ति रूप ज्ञान पैदा हुआ, और उस ज्ञान से पदार्थों का भी ज्ञान पैदा हो गया। जब तुमने वृत्ति रूप अपने को मैं देखा, अपने को मैं देखा, तो पदार्थों को भी तो मैं होकर ही देखा। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सारी दुनिया के पदार्थ आपने देखे, सुने, चखे, सूंघे, अनुभव किया। बुद्धि से जो है वैज्ञानिक रूप से उनकी खोज की। ये सब जो है बाद की खोजें हैं। तो वो किससे किया आपने? अविद्याजन्य ज्ञान से किया। तो ये सारा ज्ञान जो हमको हुआ है, और अविद्याजन्य ज्ञान रूपी में, ये सब मिलकर के इनकी सबकी उत्पत्ति
और इन्हीं के विषय में चर्चा करते रहना, इन्हीं सब के विषय में इनका पक्ष लेकर के चर्चा करते रहने का नाम क्या है? दृष्टि सृष्टि वाद। यानी तुमने जो देख लिया उसी का नाम सृष्टि रख दिया। ये सृष्टि है नहीं। लेकिन अब क्या करें? ज्ञान में इतनी ताकत है, जिस ज्ञान से लोग जो है विपरीत भावना रखते हैं, जिस ज्ञान के विषय में लोग कहते रहते हैं कि ज्ञान में अहंकार होता है, नहीं। ये अहंकार क्या है? अविद्याजन्य ज्ञान है। देख लो विचार सागर कितनी अच्छी तरह तुमको समझा रहा है। जहां तुम्हें ज्ञान का विरोध करने वाले मिले, उनसे पूछो कि जिस ज्ञान का तुम विरोध कर रहे हो, उस ज्ञान को कभी तुमने पहचाना? इसी को भोला बाबा कहते हैं, जो जानना है सर्व का, सो जानना अज्ञान है। सब अज्ञान है। चाहे जितने तुम योग्य हो जाओ, ये विश्वास ही विश्वास नहीं है। जब आप अनुभव कर लेंगे ना, तब आप खुद कहेंगे ये दुनिया सब बेवकूफ है। अभी तो बुरा लगता है जो पढ़े लिखे आदमी को बेवकूफ कहते, तो बहुत बुरा लगता है। हाँ, सारी भिंड में जो आदरणीय हो, माननीय हो, और उसको जो है कोई समझदार, वो समझदार है इसलिए कह रहा है तुम बेवकूफ हो, तो जनता भड़क जाएगी अलग, और वो तो भड़क ही जाएगा जिसको कहो, जबकि है बेवकूफ, है अज्ञानी। भोला बाबा वेदांत छंदावली में यही कह रहे हैं, जो जानना है सर्व का, सो जानना अज्ञान है, और जो जानना है निज का, वो जानना ही ज्ञान है। जो सर्व जाना आपने, तो कुछ भी ना जाना आपने। क्या जानते हो? तुम्हारे पास कुछ अपने जानने का प्रमाण है? तुम जो भी जानते हो वो रहेगा नहीं। फिर कहाँ तुम जानते हो? तो जो जानना है सर्व का, सो जानना अज्ञान है, और जो जानना है खुद का, निज का, अपने आप का, वही जानना बस ज्ञान है। 10 अहम, वो 10 हो गए। अब उसको यहां भी आप जो है शरीर पर घटा सकते हैं। जिस जिसको जानो उसको एक गिनो। हाँ, क्या क्या जानोगे? 5 ज्ञानेंद्रियां जानोगे, ठीक है, और 4 अंतःकरण जानोगे। यही जानने लायक जो है आपकी स्थिति है। तो इन 9 को जानने वाला कौन है? हर गिनती का गिनने वाला, हर गिनती से न्यारा है। गिनने वाला सदैव गिनतियों से पृथक रहता है, और उस पृथक रहने वाले को तुमने मैं करके कब जाना? तब जानोगे जब इस अविद्या को दृष्टि सृष्टिवाद के द्वारा समझ लो। चल रहा है? एक और दृष्टांत के द्वारा समझाएं। एक जो है किसी हॉल में मीटिंग थी, और उस मीटिंग में किसी की घड़ी चोरी हो गई, और जो वहां का संचालक था उसने देख लिया कि घड़ी किसने चुराई। अब वो पुलिस आ गई,
तो वो पुलिस से कान में कह देता है कि जब सब निकल जाएं और वो रह जाए, समझ लो वही चोर है। सब निकल जाए, तो सबके पास तो घड़ी थी नहीं, सब निकल गए। अब वही खड़ा रह गया तो उस पर तुरंत उसने हाथ रख दिया, तो घड़ी का चोर पकड़ा गया। ऐसे ही हम भी घड़ी के चोर हैं। अपने में से सबको रिजेक्ट करो, अपने में से सबका वाद करो, अपने में कुछ मैं हूं ही नहीं, केवल जो है प्रतीति मात्र हो रही है, वो भी कैसी मिथ्या प्रतीति। मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं अंतःकरण नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं। एक एक करके सब नौ को हटा दो। जब सारा माल मसाला नौ के रूप में हट जाए तो 10वां देखो, फिर तुम्हारे अलावा और कोई है? कोई नहीं है। इसी को कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद। तो दृष्टि सृष्टिवाद के पक्ष को जब चर्चा करते हैं तो उसे दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। आगे जो है इसका विस्तार दिया जाएगा। इस रीति से अनंत अहंकार आदिक और तिनके ज्ञान उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। इसी रीति से दृष्टि सृष्टिवाद से ही अनेक अहंकार पैदा होते हैं। अविद्या जन्म ज्ञान पैदा हुआ और इस ज्ञान ने अपने को मैं कहा, तो और जो भी दिखेगा सबको मेरा कहेगा कि नहीं कहेगा। तो ये मैं मेरे का विस्तार कैसे बढ़ा? अविद्या से बढ़ा, माया से बढ़ा। कल इसी पर हम चिंतन कर रहे थे, तो एक बात जो है बुद्धि में आई कि ये शरीर जो दिख रहा है अभी आपको हमारे रूप में, इसकी डेथ हो गई थी वैद्य के द्वारा घोषित। जब 6 महीने का था तो डेथ हो गई थी, वैद्य ने घोषित कर दिया था। जो उसकी जानकारी रखते हैं नाड़ी की, क्योंकि छोटे से बच्चे की नाड़ी को चेक करना बड़ा कठिन होता है, वो भी 6 महीने के बच्चे। तो पहले डलिया में रख कर के बच्चे गाड़ने के लिए ले जाए जाते थे या फेंकने के लिए। तो इस शरीर के मामा श्री लेकर के चलते। उसी दौरान वो आ गए वैद्य जी। उन्होंने कहा एक बार हमें भानेज की नाड़ी चेक कर लेने। भानेज करके इलाज करते थे। लोगों ने कहा क्यों विकार की बातें करते हो, शरीर में कुछ रहा नहीं, हम मरे मराए शरीर में तुम इंजेक्शन लगाओगे? बोले हमें एक इंजेक्शन लगा के देख लेने दो, नाड़ी तो नहीं मिल रही लेकिन मेरी इच्छा हो रही कि एक इंजेक्शन लगा। तो डेकाड्रॉन चलता था पहले पुराने जमाने में, वो मृत शरीर को भी खड़ा कर देता। ये अतिशयोक्ति है, मृत कभी खड़ा नहीं होता। जब तक कोई ना कोई श्वास शेष रह जाती है तभी तक इलाज हो सकता है। तो हमारी श्वास वापस आ गई। अब हम ये नहीं बता रहे कि हम अपनी दास्तान सुना रहे हो। मैंने जो चिंतन किया वो समझो। वही एक मरा मरा शरीर से आज फौज खड़ी है। ये प्रश्न खड़ा होता है ना कि परमात्मा एक है, अब सब अपने विषय में घटा लेना। जैसे देवेंद्र सिंह जी को उदाहरण ले लो, कितने लड़के हैं आपके? 4 लड़के, 4 बहुएं, 4 के 2 नाती, कितनी बड़ी फौज हो गई है ना। अब इनकी भी रिश्तेदारियां,
उनके भी भैया बहन कितने होंगे, उनके कितने, अगर तुम ना होते तो ये सब होता मसाला? बताओ। नहीं होता। तो ऐसे ही हम चिंतन करने लगे शरीर से कि करते करते ये बात बिल्कुल पकड़ में आ गई, अगर हम ना होते तो दुनिया के झंझट झमेले ही ना होते। इसलिए भागवत का पहला सूत्र यही कहता है कि सबसे पहले मैं था। जब सृष्टि नहीं थी तब मैं ही था। अब उसमें एक में से, अखंड में से, देखो एक कहोगे तो जो है काट कूट के जो है बढ़ सकते हैं, एक के टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन मैं जब कहता हूं कि एक था तो उसका गिनती से कोई तात्पर्य नहीं होता है, बल्कि अखंड अद्वैत सत्ता से उसका अभिप्राय जोड़ा जाता है। फिर वो एक अनेक कैसे हो गए? जैसे दृष्टांत में तुम भी तो एक ही पैदा हुए थे, आज हो अनेक के नहीं हो। बोलो। वो बात अलग है कि जो है माता पिता से मिलकर संतान उत्पन्न हुई, लेकिन फिर उनके और भाई उनके और हुए, फिर बढ़ता ही गया कुटुंब। वो तो तुमने नहीं कुछ किया, वो तो अपने आप बढ़ता गया। या पिछले से जो है अंदाजा लगा लो, बाबा दादा के जमाने से। बात कुछ समझ में आ रही है? तो कुछ किए दिए ही ये सब संसार क्यों बढ़ता जाता है? और उसका कारण है केवल एक अविद्या जन्य ज्ञान, जो मैं करके अहंकार कहलाता है, जिसे अस्मिता कहते हैं। उस अस्मिता के खड़े होने से ही ये सारा संसार खड़ा हो गया है। जैसे अस्मिता अविद्याजन्य है, तैसे ही ये पूरा संसार भी कैसा है? अविद्याजन्य। ये है नहीं। इसे विश्वास करके न रहो, चिंतन करो, पता लग जाएगा। केवल विश्वास करके रह जाओगे तो भगत हो जाओगे। भक्ति नाम विश्वास का है, ठीक है, लेकिन ज्ञान नाम विश्वास का नहीं है। जिस चीज को आप विश्वास कर बैठे हो उसी को जानने की कोशिश करो, पता लगेगा कि जो अहंकार आदि ये सब अविद्याजन्य है। ये उत्पन्न होते हैं, लय हो जाते हैं, बार बार उत्पन्न होते हैं, बार बार लय हो जाते हैं। अहंकार आदि, अहंकार के साथ आदि इसीलिए जोड़ा है। अहंकार मन बुद्धि चित्त इंद्रियां प्राण आदि शरीर आदि सब अहंकार के साथ ही जुड़े हैं। अहंकार ने ही ये जगत जो है इतना बड़ा खड़ा कर दिया। अहंकार आदि और तिनके ज्ञान के साथ ही उत्पत्ति लय होती है। जो अहंकार का ज्ञान होता है, इसकी उत्पत्ति लय एक साथ होती है। उत्पत्ति और लय एक साथ होने का अर्थ समझ रहे? जितने अहंकार हैं, हाँ, सबकी उत्पत्ति एक समान और सबका लय एक समान। इसी बात को समझ करके तो समता आती है हृदय में। अगर ये क्रियाएं समझ में नहीं आती, केवल थोथा ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म है, हम ब्रह्म हैं, रटते रहते हो और दुनिया में उत्पात करते रहते हो, तो किस लिए? इसलिए कि यहाँ तो तुमने जो है विश्वास कर लिया अपने गुरुदेव का, अध्ययन कर लिया किताबों का, लेकिन जब व्यवहित होते, व्यवहित काल में, तब क्या होता है? तब दूसरा दूसरा नजर आता है, अपना अपना नजर आता है। और यही नजर आना सबसे बड़ा अज्ञान है।